नमस्कार सभी को। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। आप इनके नोट्स बना लें, लिखें और वीडियो को पॉज करके बीच बीच में चेक करते रहें। और एक क्वेश्चन बीच में खाली छोड़ा आपके लिए, उसको आप उसका आंसर दें, कमेंट डालें और आज का जो वीडियो ये सुने। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा उदैत उदत ओत का सुसंगत अर्थ भेद क्या है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा रहेगा ये रहेगा अक्खड़ तैयार। अक्खड़ तैयार आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। विलोम शब्द इसका आएगा आपका आंसर अवसाद, 3 नंबर अवसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें आएगा आपका सभागार। आगार का मतलब होता है गार आगार, सभा प्लस आगार सभागार। आगार का मतलब होता है स्थान या भवन, तो सभागार इसका आंसर आएगा 2 नंबर। नेक्स्ट है अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। इसका आंसर आएगा फर्स्ट आत्म श्लाघी, आत्म श्लाघी। नेक्स्ट है हमारा किस विकल्प में प्रय उपसर्ग रहित शब्द भी है। मतलब उसके बाद में ये देखा है कि प्रय जो उपसर्ग है उससे के बिना शब्द भी जो है वो है हमारा प्रणय प्रतीक्षा प्रक्रिया, 4 नंबर। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है जो अभ्यंतर प्रज्वलित और अधिशासी योगीराज, इसमें है 3 नंबर अधिशासी। प्रीवियस क्वेश्चन करते रहा करो, इनका बहुत बेनिफिट मिलता है, इनका आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों जो समास हो सकते हैं। तो ये दोनों समास किस में हो सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा पीताम्बर, पीत का अंबर, हाँ पीताम्बर। पीता मतलब पीला, अंबर मतलब आकाश, तो इसका आंसर आ जाएगा पीताम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अशुद्ध शब्द अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द है। इसमें है आपका आंसर जो रहेगा कलम। कलम का लेखनी होता है, आम नहीं होता, आम नहीं होता। कल का मशीन, चैन, अंबर, आकाश, वस्त्र, ये भी सही है, इसलिए मुख, बाण, बहरा, ये भी सही है, ये वाला आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, इसमें आएगा आपका विवाहेतर, फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा है शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य नहीं है, इसमें हमारा जो होगा आपका यह मत ग्रह योग्य है, ये भी सही है। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, ये भी सही है। असम में घोड़ा पकड़ा गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो रहेगा हमारा ये रहेगा फर्स्ट। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। किसके दर्शन हो गई, इसी बहाने हमें आपके दर्शन हो गए। नेक्स्ट है किस समूह में सभी पर्यायवाची हैं। मतलब इनमें से चार समूह दे रखे हैं, इनमें से आपने बताना है कि सभी जो पर्यायवाची हैं वो है भिक्षा, याचकवर्ती, मधुकरी, ये वाला आंसर आ जाएगा इसका। भिक्षा, याचकवर्ती और मधुकरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहेगा सही विलोम नहीं है। सही विलोम नहीं है, इसमें आएगा आपका हिंसा का मतलब प्रतिहिंसा नहीं होता, तो ये हिंसा नहीं है। विलोम शब्द हिंसा का प्रतिहिंसा नहीं है, हिंसा का आएगा अहिंसा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमश असंगत है। मतलब इनका जो भेद है वो अलग अलग है, तो
क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन आंसर आएगा इसका, वर्ण वारण त्यागना और चुनना। नेक्स्ट है हाथ के ठीक पास की उंगली हेतु उपयुक्त, यानी कि हाथ के अंगूठे के बिल्कुल ठीक पास में, तो मध्यता होता है मिडिल फिंगर। तो जो बड़ी वाली फिंगर हमारी ये वाली होती है, अनामिका होती है रिंग फिंगर जिसमें रिंग डाली जाती है, और कनिष्ठा कनिष्ठा होती है सबसे लिटिल फिंगर जिसको कहते हैं हम, छोटी वाली। तो इसका आंसर ये आ जाएगा तर्जनी। आंसर क्या आ जाएगा इसका? तर्जनी। तर्जनी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है उपयुक्त स्थापन शब्द नहीं है। स्थापन शब्द उपयुक्त नहीं है, इसमें आएगा कम भोजन करने वाला, कम भोजन करने वाला। नेक्स्ट हमारा ग्रंथि ग्रंथ ग्रंथि समश्रुत शब्द का सही अर्थ। ग्रंथ ग्रंथि समश्रुत शब्द का सही अर्थ इसका आ जाएगा पुस्तक गांठ, पुस्तक गांठ। कल शब्द का अर्थ, कल शब्द का अर्थ चैन भी होता है, कल का मशीन भी होता है, आने वाला दिन भी होता है, लेकिन कलम नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कलम। नेक्स्ट हमारा मेघ मेघ शब्द युग्म का सही अर्थ। मेघ मेघ का अर्थ होता है, एक मेघ का अर्थ होता है जलद, ठीक है, लेकिन जल्दी नहीं होता, आह्वान भी नहीं होता, यज्ञ होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, जलद यज्ञ। निम्नलिखित में से अंक शब्द का अर्थ नहीं है। अंक, अंक शब्द का अर्थ गोद भी होता है, चिन्ह भी होता है, डब्बा भी होता है। गणित, गणित शब्द का अर्थ नहीं है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं स्वयंभू। स्वयं उत्पन्न हुआ हो, इसका आंसर आ जाएगा ये स्वयंभू, ये वाला आंसर आ जाएगा स्वयंभू। आगे शब्द है कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं, दयादर तो सही है, भी सही है, भी सही। ये पुनर्रचना, पुनर्रचना ये शब्द अशुद्ध है। टीका शब्द का अर्थ नहीं होता, टीका शब्द का अर्थ घमंड नहीं होता, सही है। नेक्स्ट है सही विलोम नहीं है, मतलब इसके एक शब्द दिया गया है, इसका जो उल्टा है वो नहीं है। तो आह्वान, पलायन, पलायन जाना था, आह्वान किसी चीज़ को आह्वान करना, तो ये उल्टा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आन, आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, गुमान में नहीं हुआ है। गुमान, गु जमा मान होता है, ये उठान, ये आंसर आ जाएगा आपका। लगान आंसर नहीं है, आंसर आएगा इसका गुमान। नेक्स्ट हमारा दारू दारू का सही अर्थ है। दारू दारू का सही अर्थ जो रहेगा वो आपका रहेगा, दारू का मतलब लकड़ी भी होता है, शराब भी होता है, तो बी आंसर, सेकंड आंसर। नेक्स्ट जो है व्यंजन संधि में निर्मित शब्द नहीं है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा रविंद्र। आगे है सन्मुख का संधि विच्छेद होगा। सन्मुख का संधि विच्छेद होगा सट जमा मुख, ये वाला सट जमा मुख। आधा टय आएगा, यहाँ पे टय पूरा है, ये आधा टय है। इन प्रत्यय में से निर्मित शब्द नहीं है। इन प्रत्यय से इसमें नहीं है, निर्मित शब्द नहीं है। मतिहीन, मतिहीन जो है इन प्रत्यय इसमें नहीं है। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। तो सार्थक शब्द अंगूठे व मध्य के बीच की उंगली, अंगूठे व मध्य के बीच की उंगली को हम, ये अनामिका जो होती है, ये अभी मैंने बताया था, तर्जनी को बोलते हैं या रिंग फिंगर को बोलते हैं। तो ये वाला जो सार्थक शब्द गलत है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध, शुद्ध शब्द विशिष्ट जो शब्द है वो शुद्ध है। नेक्स्ट हमारा शुद्ध क्या है। वह अपने भाग्य को कोस रहा है,
विशिष्ट तिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यह असली गाय का घी है। इसमें शुद्ध वाक्य जो बनेगा ये पहला वाला ही बनेगा, वह अपने भाग्य को कोस रहा है। आप अपने लेवल पे भी बीच में चेक करते रहा करो कि आपको कौन सा इसका आंसर आता है। अभी इसका आंसर आप देंगे। एक बार निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। विट, बुदर, द्रुम, पल्लव, इसमें से किस विकल्प में सही सभी जो शब्द हैं जो वो वृक्ष के पर्यायवाची, वृक्ष को हो जाएगा इसमें ए और स। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, ये सही है। पर्वत का पर्यायवाची अचला नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द कर के अर्थ से असंबद्ध है? कर का संबंध नहीं है, जैसे कर का संबंध नहीं है कांटे से। कांटे से कर शुल्क भी होता है, हाथी की सूंड भी होती है, प्रकाश किरण भी होती है कर। किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? कौन से प्रश्न है भाई? ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति अनिष्ट में नहीं हुआ है, अनिष्ट में, अनिष्ट में। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण। कर्मधारय समास होता है मुख और चंद्र, जिसमें किसी कर्म का धारण किया गया हो। मुख जैसा, चंद्र जैसा मुख इसमें कहेंगे हम। नेक्स्ट है, आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं। याद रखिए डैश 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 वाक्य में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त। इसमें आएगा आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं। याद रखिए जो पहले मारे सो खाए, ये तो नहीं आएगा। जो गुड़ खाए वही खान, यही नहीं आएगा। जो जो बीजे कामरी त्यो त्यो भारी होए, हाँ ये वाला आंसर रहेगा। जो जो बीजे कामरी त्यो त्यो भारी होए, मतलब जितना ज्यादा ऋण लोगे उतना ही वजन आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो जो जो बीजे कामरी मतलब कंबल, कामरी यहाँ कंबल को बोला गया है, तो वैसे वैसे वो भारी होता जाएगा। पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं। इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़ें। फारसी बेचे, यह देखो कुदरत का खेल रिक्स्थान। तो फारसी बेचे तेल आता है इसका हमेशा, फारसी बेचे तेल। ये पढ़े लिखे दुर्भाग्य के कारण होता है। पढ़े लिखे जो दुर्भाग्य करते हैं, जिनका लोग दुर्भाग्य होता है, वो फारसी बेचे तेल। वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। वी उपसर्ग का उदाहरण विश्वामित्र नहीं है। विश्वामित्र ये नाम है, विश्वामित्र ये नहीं है विसर्ग का उदाहरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द, उपसर्ग रहित पहला ही आ जाएगा कुटिल। कुटिल में उपसर्ग नहीं है। किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? चोर की दाढ़ी में तिनका आपराधिक का निशंक होना, अज्जल का गृह चल कर जाए अधूरे ज्ञान का इतराना, ये भी सही है। नीम हकीम खतरे जान अधूरा ज्ञान, ये भी सही है। न कारखाने में तूती की आवाज प्रभावशाली के बीच असाधारण लोगों की सुनवाई न होना, ये भी सही है। चोर की दाढ़ी तिनका होना, शंका होना, ये अपराधी पर निशंक नहीं होगा, ये आंसर रहेगा इसका। ये सुसंगत नहीं है इसका। किस विकल्प में मुहावरे का युक्ति अर्थ, युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, मतलब उसका युक्त अर्थ नहीं है। तो इसमें जो है आपका आंसर आ जाएगा छठी का राजा। सेकंड नंबर का जो आंसर है ये वाला, ये आ जाएगा छठी का राजा। ये युक्ति संगत नहीं है। कठिन परिश्रम करने वाला छठी का राजा नहीं होता। संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। इसमें सही प्रौढ़ ही आएगा इसमें। प्रजमा ओड, प्रौढ़, प्रौढ़ के दो मात्रा आएंगी। प्रौढ़ के जो है वो दो मात्रा आएंगी। प्रौढ़ दो मात्राओं से बनता है, ये इसके दो मात्रा आ जाएंगी ये शब्द के। दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? कौन सा उपसर्ग नहीं हुआ है? दू नहीं हुआ है, दू, क्योंकि दूर तो नीचे आ ही गया। ये दूर, दूर प्लस व्यवहार, बुरा व्यवहार, तो आंसर आ जाएगा इसका एक। विलोम शब्द नहीं है। जड़ का चेतन सही है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं होता, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। अपकर्ष प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ये भी सही है। यश अपयश ये भी सही है।
उत्कर्ष का आएगा अपकर्ष। मनोज मनोज्ञ युग का सही अर्थ, मनोज मनोज्ञ सही अर्थ है कामदेव ज्ञानी नहीं होता, कामदेव का कामदेव सुंदरता का प्रतीक है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा ज्ञानी ज्ञानी हो गया, कमल मन में जन्मा, कामदेव सुंदर। 4 नंबर का जो आंसर है ये वाला आएगा इसका। उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द इसमें से आ जाएगा पहला ही आ जाएगा अंजलि, अंजलि। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य नहीं है, इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, ये तो सही है, मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, ये भी सही है। वह विलाप करके रोने लगा, ये गलत है। वह विलाप करके रोने लगा, वह विलाप रोने लगा, ये गलत है। वह रोने लगा, विलाप ही कर रहा है तो फिर रोने कैसे लगा? विलाप और रोना एक ही चीज तो है। उसके बाद है असंगत पर्यायवाची शब्द, असंगत पर्यायवाची शब्द ईर्ष्या, डा, जलन, मनमुटाव, मनमुटाव। 4 नंबर का आंसर ये आएगा इसका, असंगत पर्यायवाची शब्द आएगा मनमुटाव। किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है? हार जीत अगर पसज, ये भी सही है। शुक्र दुष्कर श्या सफेद, ये भी सही है। सापेक्ष निरपेक्ष भ्रांत निर्भांत, ये भी सही है। विग सुयुग ऋतु ऋत अनृत, ये ऋत अनृत वाला गलत है, ये वाला तो इसका मतलब ये वाला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट हमारा जो है इंग्लिश का चैप्टर है, इंग्लिश ग्रामर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ही डैश मैनी एग्जाम्पल टू सपोर्ट हिज आर्गूमेंट्स, तो इसमें आएगा सेकंड, सिटेड, CITED। नेक्स्ट है चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको एंटोनियम निकालना है। कंपोजिट, अनकोजिशन, सिंपल, सिंपल वाला आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, आई एम योर सिंसरली, आई एम योर सिंसरली, इसमें आ जाएगा योर सिंसरली का आपका पहला ही आ जाएगा, फर्स्ट ही, फर्स्ट आंसर सही है इसका। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल, आई हैव डैश ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, तो इसका आ जाएगा इसमें आई हैव ब्रेकफास्ट, इसमें आर्टिकल आएगा ही नहीं, आई हैव टेक द ब्रेकफास्ट एट 2 o'clock। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसके कमेंट में मुझे बताना। चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, द गिविंग पैसिव नोटिस वाज टेकन डाउन, इसका आंसर आएगा दे टुक डाउन द नोटिस, ये वाला आंसर आ जाएगा पहला ही। ये क्वेश्चन नोट कर लें, ये आपके लिए छोटा हुआ है, कमेंट में आप डालेंगे इसका आंसर क्या आएगा। पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, नोबडी लिव्स फॉरएवर, ये सही है, पहला ही सही है, पहला ही आंसर आ जाएगा इसका। तो चूज द करेक्ट indirect form of the following direct speech sentence, he said oh I agree, पहला ही आ जाएगा he said understandingly that he agreed, ये पहला ही आंसर सही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, when we were on holiday we spent too many money, नहीं many money, much money, हाँ बहुत ज़्यादा मनी, बी आंसर 2 सही है, ये सही है। सेलेक्ट द राइट सफिक्स फ्रॉम द वर्ड आइकॉन, आइकॉन का आई ही आएगा, पहला ही आंसर सही है। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज स्टेटमेंट और प्रीपोजिशन विच इज रिगार्डेड एट द बिगिनिंग एस्टैब्लिश्ड, एक्सेप्टेड और सेल्फ एविडेंसी ट्रू, ट्रेजन नहीं आएगा, क्लचिंग नहीं आएगा, प्रोविजन नहीं आएगा, एक्सियम, ये आएगा एक्सियम, ये आंसर आएगा।
नेक्स्ट हमारा जो है चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द गिवन पैसिव। देर इज नो सोप टू बी लेट, देर इज नो सोप टू लेट, बी हट जाएगा इसमें से, पहला ही आंसर आ जाएगा। सही है, ये पहला ही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट जो है हमारा चूज द करेक्ट पैसिव फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द प्राइम मिनिस्टर invited each member of the cabinet to state his views. The views of each member of the cabinet was stated by the prime minister in ये नहीं गलत है। Each member of the cabinet was invited by the prime minister to state his views। ये सही है, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा इसका, ये सही है। नेक्स्ट जो हमारा वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। खाली जगह के अंदर आपने ऑप्शन बताना है, तो इसका आ जाएगा सी इज प्राउड दैट सी डैश अचीव स्टार्ट मोन, इसका हैज अचीव्ड आएगा पहला ही, पहला आंसर सही है इसका, हैज अचीव्ड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटलिस्ट आइडम्स। इसमें आएगा आपका फॉर्मबिल नहीं आ सकता, हाइपोक्राइट, हाँ ये वाला आएगा इसका, शायद सेकंड वाला आएगा हाइपोक्राइट, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चूज द ऑप्शन दैट बी एक्सप्लेन द अंडरलाइंड आइडियम फॉर्स टू थ्रो डाउन द ग्लो मीन्स टू कैप्टिवेट नहीं इंजेक्ट द नर, ये भी नहीं आएगा। टू रिसोर्ट फ्रॉम द ट्रैक्ट, ये भी नहीं आएगा। टू गिव ए चैलेंज, हाँ ये चैलेंज वाला आ जाएगा, टू गिव ए चैलेंज, ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर अपना डैश यू डैश आई वाज सिलेक्टेड, नाइदर यू इधर नहीं, ये नहीं आएगा। नाइदर और नोर, नाइदर नोर ये वाला आ जाएगा, सेकंड वाला, नाइदर यू नोर आई वाज सिलेक्टेड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द सन डैश ड्यूरिंग द डे, साइंस सही है ये, द सन साइंस, ये सही है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही डैश वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वाज ओनली ए फ्यू मिनट लेट, इट डिडंट हैव टू, ये सही है, पहला ही आ जाएगा इसका, तो पहला ही सही है। नेक्स्ट है हमारा चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट प्रीफिक्स मिस, इसका आ जाएगा मिस लाइक, पहला ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड अट्रैक्टिव, इसका आंसर आपका आ जाएगा नहीं ये तो नहीं आ सकता, अट्रैक्टिव नहीं आ सकता, रिप्रेसिव ये आ जाएगा 3 नंबर वाला, ये सही है। नेक्स्ट है द सेंटेंस हैव बीन ब्रोकन अप into 4 parts. Choose the part which is grammatically and meaningfully wrong. Meaningfully wrong or grammatically the word isn't inverted a staff member who went complete inside. ये वाला आंसर आ जाएगा 3 नंबर। Fill in the blank choosing the correct tense form from the given option. Given option I dash to call on you yesterday evening but it rained. Yesterday आया है तो was going आएगा, past tense है, was going आ जाएगा। Fill in the blank with the correct preposition, इसमें आ जाएगा he will remain home until he is tested at home, सेकेंड आंसर सही है इसका, at home। Choose the correct active form for the sentence. Priyanka was married to Robert. Priyanka was तो रॉबर्ट मैड प्रियंका, एक ही ठीक बात सही है, पहला ही है। एक्टिव फॉर्म चेंज होगी उधर से, कोई दिक्कत नहीं है। चूज द वर्ड विच मीन द फॉलोइंग, विच मीन्स द फॉलोइंग, इसमें आ जाएगा कंपल्सरी एनस्लॉयमेंट फॉर मिलिट्री कॉन्सिक्वेशन, पहला ही आ जाएगा, फर्स्ट सही है, थर्ड नहीं आएगा भाई, पहला ही आएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक
स्पेस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल डैश इंग्लिश आएगा, द ही आएगा, देखने की जरूरत नहीं, द इंग्लिश आएगा। नेक्स्ट हमारा है द ही आएगा इसका, तो ठीक है। चेंज इनटू नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वर्ड बनाना है। वी मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन, इसका आंसर फॉर द यंग एंड मोटिवेटिंग नहीं, इन आवर कंट्री इज ए लॉट ऑफ, ये सेकंड वाला आंसर सही लग रहा है मुझे। चेंज द नेगेटिव गवर्नमेंट, वेल मेड मूवीज, पहला ही आंसर सही है, पहला सही है। पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग affirmative sentence for negative, where were there smoke there fire, तो there is no smoke without fire, सही है, ये सही है। नेक्स्ट आंसर है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड के रखा है इसका आंसर इसका आएगा सेकंड आ जाएगा, प्रेजेंट ए काउंटर आर्गुमेंट। Next, the sentence has been broken up into 4 parts. Choose the part which is grammatically and meaningful wrong. इसका आंसर आ जाएगा in our country lot of, सेकंड आंसर आएगा। नेक्स्ट है choose the word which means the following, इसका आंसर पहला ही सही है, ये one who comes at a shelter in the foreign country, ये पहला आंसर सही है। Fill in the blank with the correct option. I dash a play by painter. I am reading नहीं आएगा इसका, I am a play by printer, I am reading सही है, इसका पहला ही आ जाएगा, I के साथ M आ गया। Choose the option that meaningful complete sentence, इसका आंसर आ जाएगा our first impression of object is the most listening, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चूज द वर्ड विच मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग, रेमेडी फॉर द ऑल डिजीज इज पेना का, ये वाला थर्ड सही है। चूज द सफिक्स फॉर मीनिंगफुल कंप्लीट द इट सीम्स हैज वेरी, इसका ही आ जाएगा सेकंड, आई ए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस आफ्टर द फ्रेंच पुलिस हैड सक्सेसफुली यूज डॉग द जर्मन अथॉराइज टू डैश द यूजिंग देम, थॉट आ जाएगा इसका, थॉट आएगा इसका। नेक्स्ट है चूज द प्रीफिक्स ऑफ द मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस, इसका आपका आएगा अन UN। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका आंसर आ जाएगा रियली चीफ और जो नॉन्स ये नहीं हो सकता, रियली चीफ ये बड़ा सही है, 2 नंबर वाला ये सही है। चूज नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द इट वर्ड, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर योर प्रोसेस फर्दर, फर्दर सही है, फर्दर फ्यूचर का फर्दर सही है। सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड यूजुअल, यूजुअल का यही आएगा UN। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट फॉर्सेस ऑफ करेक्ट फॉर विद द फॉलोइंग द ओनर ऑफ द हाउस एंड दैट व्हेन द वर्कआउट बुक इज डाउन, तो कसिन पहला ही आएगा। इनको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आएगा चूज द करेक्ट मोहन, ये पहला ही आ जाएगा। स्टूडियो 92 का ही आस्क्ड टू मी द गिव हिम हैंड, सेकंड। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग द स्पीच सेंटेंस, ही सेड मोहन व्हाट ही आस्क्ड, फर्स्ट आ जाएगा इसका। अभी थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ मैं, लंबा वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़्यादा होगी,
इनका वीडियो को पॉज करके बीच में चेक कर सकते हैं। 94 का इसका अब क्वेश्चन आ जाएगा सेकंड वाला। 95 का प्रिंसिपल आता है इसका तो हमेशा ही, ठीक है, राइस इज प्रिंसिपल। सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स, ब्लीज हमेशा हैप्पी होता है इसका, सही है, ब्लीज पीस का। चूज द फॉलोइंग सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुल इज एन नाइट, इसका आ जाएगा नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, सेकंड। वीडियो लंबी होने के कारण थोड़ा सा स्पीडली कर रहा हूँ मैं, तो आप इनको वीडियो को पॉज करके देखते रहना। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, टाक्टिव का पहला ही आ जाएगा ग्रोसियस, सही है ये। चूज द करेक्ट नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, नेगेटिव वाले ही लेफ्ट नो प्लान, पहला सही है। चूज द करेक्ट indirect form the following direct speech, he said better to go, said she get up, तो he said getting up, that they had better go, ये पहला सही है, ये पहला। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, अभी कुछ जीके के क्वेश्चन आ गए आपके आगे। एलिजाबेथ द्वितीय जो थी वो, एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसी उनका अधिकारी घोषित किया गया था इसके बाद, तो इसका आंसर नहीं, चार्ल्स तृतीय को गया था, चार्ल्स तृतीय। राजस्थान के किस स्थान में जियो की 5G सेवा आरंभ की गई है, राजस्थान से, ये नथ द्वारा, सेकंड आंसर आएगा इसका, ये वाला। दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट में रखने के लिए सरकार ने ये डिजी लॉकर दिया हुआ है, जिसमें आप बहुत सारे दस्तावेज है रख सकते हो, आप लाइसेंस वगैरह रख सकते हो, तो इसको जो अथॉरिटी है वो मानेगी। अगर कोई रास्ते में आपको चालान वगैरह करता है और अगर आपके पास डिजी लॉकर में लाइसेंस है तो वो अप्रूव्ड है, माना जाएगा। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये क्वेश्चन चेक कर लें एक बार इसको, हो सकता है ये पुराना पेपर है तो इसका आंसर कुछ और हो सकता है। द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल थी, झारखंड की, ये झारखंड का पक्का सही है। सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है जो भारत में, वो अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि उदय जहाँ होगा वहीं पे भी तो पहले अस्त होगा, उदय भी यहीं होता है तो अस्त भी यहीं पहले होगा। प्रथम 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा ग्राम कैसे घोषित किया गया है, ये गुजरात का मोढेरा गांव पहला है। सूची 1 सूची 2 सुमलिच के जे कोट से सही उत्तर चुनिए। सर्वाना बोध जो है वो है आपका सवाई माधोपुर में, और गिचियांक बांध ये है हमारा जोधपुर में। तो गए और क्या ऑप्शन पहले कहाँ पे है, गए और क्या ऑप्शन कहाँ है पहले, ये आ जाएगा। इसको पॉज कर लेना एक बार, आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं इन दोनों का। इसका जो मिलान होगा ये यहाँ होगा सवाई माधोपुर में, और इसका होगा यहाँ पे, और जो सही बांध जो है ये आपका रहेगा गया से सवाई माधोपुर और छप्परवाड़ा उदयपुर, ठीक है। तो ये आपका गया वाला आंसर आ जाएगा। राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, राजस्थान की, 1974 है आंसर से ये आएगा। सभी गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जो धान, यह उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है। रणथंभौर का किला जो है वो भी इसमें नहीं है, लोहागढ़ में नहीं है, मेहरानागढ़ का किला है। ये जो 3 नंबर वाला आंसर ये आएगा इसका। कहीं कोई डाउट लगे तो वीडियो को पॉज कर लिया करो एक बार आप। बाटीसोल मुद्रा मुख्यतः किस जिला से संबंधित है, ये आएगा कोटा बूंदी। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के अंदर शेफाली वर्मा कप्तान थी, उसमें की कप्तान पूछा गया इसमें, तो उसमें की शेफाली वर्मा कप्तान थी। और ये शेफाली वर्मा हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट भिवानी से बिलोंग करती हैं, डिस्ट्रिक्ट भिवानी की, और कलानौर के हैं ये। पाक जलमृग किस देश में स्थित है, ये जो है भारत श्रीलंका,
अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह की में से किससे संबंधित है? ये साका मोहद्दीन चिश्ती जो है ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती। कौन से क्षेत्र का विलयीकरण किया गया था? इसमें राजस्थान में नहीं हुआ, इसका मेवात का जो है मेवात, इसका आंसर मेवात आएगा। और इसमें आएगा भारतवर्ष में निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है? राजस्थान के पास जिप्सम का बहुत बड़ा भंडार है, तो ये जिप्सम का आपूर्ति राजस्थान करता है। निम्न जिलों में से ऐसा कौन सा जिला जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती है? पाली की है ना जो राजस्थान की सीमा 8 जिलों से लगती है। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने कराया था? तो बूंदी के कराया था नरसिंह जाड़ा ने, बरसिंह आड़ा। वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? जनरल बिपिन रावत को 2022 में। किस मेले में आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? ये है आपका बेणेश्वर मेला, पहला ही आंसर सही है। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता, कब लगता है? ये लगता है माघ पूर्णिमा को। फिर है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? ये सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है अरावली जिला की निम्न में से किस राज्य से स्थित है? अरावली राज्य गुजरात में। वीडियो लंबी होगी, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ मैं। स्काउट गाइड राष्ट्रीय मेमोरी का इसका आंसर आ जाएगा आपका रोहट। आप वीडियो को पॉज करके देखते रहना, ज़्यादा वीडियो लंबी होने से दिक्कत आती है थोड़ी सी डाउनलोड करने में, अपलोड करने में भी, आपको भी हमें भी। और इन सब के आंसर मैं आपको टिक करके दे रहा हूँ, इनको आप वीडियो को पॉज करके चेक करते रहना। इसका आंसर हो जाएगा बनास। इसका होना चाहिए ये स्टेटिया वाला, अजमेर वाला। प्रथम मंत्री हीरालाल शास्त्री थे भाई। पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी का नाम था संयोगिता था। राजस्थान का झूमर रहता है 4 नंबर वाला। वर्तमान राजस्थान की कार्य प्रणाली का राजस्थान वाले कर्नल मिश्र, कलराज मिश्र। स्थापना के लिए राजस्थान डिजिटल संघ राजस्थान में। ये बांग्लादेश में है 4000 आपकी जो इसका आएगा पाइराइट्स। और भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा जो लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा 4096.7 किलोमीटर के लगभग, 4096.7 किलोमीटर लिख लेना ऊपर वाले बांग्लादेश की सीमा जो लगती है। इसका आंसर है केरल, रबड़ ज़्यादा केरल में होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ जो जिला है ना वो सबसे बड़ा है। मानगढ़ का धाम का संबंधित इसका बांसवाड़ा से। ये झारखंड में है। गिरिगिटी कोयला खान जय सिंह। इसका आंसर है शाहजहां, शाहजहां 3 नंबर। इसका आंसर आ जाएगा आपका खड़ताल वाद्य यंत्र से। जारावा जनजाति, जारा जनजाति अंडमान निकोबार में होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय एग में है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 2023 में शहबाज शरीफ था। तो आज की वीडियो अभी हम यहाँ तक अंत करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो में कोई क्वेश्चन में कोई आगे पीछे कुछ गलत लग रहा है तो हम कृपया कमेंट करें। एक क्वेश्चन आपके लिए खाली छोड़ा गया था, उसको भी आप उसका आंसर लिख करके दें। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को ज़रूर भेजें, शेयर ज़रूर करें। आपका मोटिवेशन हमें बहुत मोटिव करता है। आपके मोटिव से ही हमें मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।